Hello, my dear students. Welcome back to your political science class. As I told you yesterday that we have finished the last chapter, Alternative Centers of Power, and today we'll be starting a new chapter that's Contemporary South Asia. बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये बिकॉज इसके अंदर कुछ इंडिया की भी बात बहुत अच्छे लेवल पर हमने करनी है. साउथ एशिया क्या है, क्या ये इंटायर ग्लोबल रीजन है कि एक एरिया है जो बेसिकली बहुत से इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल स्ट्राइफ्स के लिए ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स का बहुत ज़्यादा बड़ा एक हाउस रहा है. अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की इसको एक्वायर करने की कोल्ड वॉर के टाइम पर. फिर हमने इसको साउथ एशिया ने इसको स्ट्रेटेजिक एक बेस दिया कोल्ड वॉर राइवल्स के टाइम पर. सोवियत यूनियन और चाइना के अगेंस्ट भी रहे ये. अमेरिका इंडिया की हेल्प मांगता उम्मीद कर रहा था, लेकिन जैसे इंडिया ने नॉन अलाइंड क्लब को ज्वाइन किया तो यूएस ने क्या किया, अपनी हेल्प किससे लेनी शुरू कर दी, पाकिस्तान से लेनी शुरू होगी. जिससे क्या हुआ, इस एरिया में कन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए. कभी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, कभी इंसर्जेंसीज, कभी एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो गए, कभी रिसोर्स शेयरिंग कन्फ्लिक्ट्स हो गए. तो आज उसी सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बेसिकली बात करेंगे कि ये है क्या, व्हाट इज़ दिस साउथ एशिया. साउथ एशिया एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 5 स्टेट्स. पॉलिटिकल साइंस में मैं बार बार रिमाइंड करवाती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कंट्री वर्ड बहुत कम यूज़ करते हैं. पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को हम क्या बोलते हैं, राज्य, दैट मीन्स स्टेट्स. तो क्या क्या है वो, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ग्रेट हिमालयाज जो हैं वो नॉर्थ में, इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है वो साउथ में, और अ लॉट ऑफ जो कल्चरल लिंग्विस्टिक वेराइटी है ईस्ट और वेस्ट में पाई जाती है. अब क्या है, जो ईस्ट और वेस्ट बाउंड्रीज हैं इस रीजन की वो बेसिकली प्रॉपर्ली डिमार्केटेड नहीं है नॉर्थ या साउथ में. प्रॉब्लम क्या है कि अब कई जगह अफगानिस्तान और म्यांमार दोनों आते हैं इस एरिया के अंदर. सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह कि चाइना की एग्जिस्टेंस यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन एरियाज़ पर इतना ज़्यादा है कि समझ नहीं आती कि चाइना का एरिया है ये या साउथ एशिया का एरिया है. तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कंसीडर की जाती है इसकी, ये ईस्ट और वेस्ट बाउंड्रीज को डिमार्केट करते हुए. अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करूं तो प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है. सिर्फ एक श्रीलंका और इंडिया ही ऐसी कंट्रीज़ हैं या ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड है. श्रीलंका का अगर हमें याद हो तो श्रीलंका को जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो उसके बाद बेटे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सिन्हाला और तमिल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग इस चीज़ को कि सिन्हाला और तमिल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से एक बार सिविल वॉर की कंडीशन हुई थी. उसके बाद जाकर क्या हुआ था, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई. तो इंडिया इज़ द ओनली स्टेट या ओनली कंट्री जिसने एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश की है यहाँ पर. और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड मालदीव्स, इन लोगों ने डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. कहते हैं, अब बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की. कहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बच्चे बहुत से अप्स और डाउन्स देखे हैं मिलिट्री रेजिम्स को लेके. पाकिस्तान का तो हम लोगों को खुद को बहुत क्लियर है कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के टाइम पर यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रेजिम इस्टेब्लिश हो पाए, या अब इमरान खान के टाइम पर. अदरवाइज़ उस टाइम पर उससे पहले मिलिट्री कूप्स इतने ज़्यादा हुए हैं. मुशर्रफ का मिलिट्री कूप तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ा ही है, हमें पता है मुशर्रफ के बारे में. तो बांग्लादेश ने भी यही लड़ाइयाँ देखी हैं. नेपाल ने भी सेम कंडीशन हुई है. नेपाल में भी मोनार्की को ओवरथ्रो करके डेमोक्रेसी. इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से पढ़ेंगे. कहते हैं पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, भूटान, ये जो साउथ एशिया की और जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, इन लोगों ने भी ट्रांजिशन की है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. भूटान के अंदर मोनार्की थी और किंग ने क्या किया था, अनाउंस कर दिया था कि भाई मैं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करूँगा. मालदीव एक आइलैंड नेशन है, उसके अंदर भी मोनार्की थी, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बना. फिर क्या हुआ, 2005 के अंदर उसने गवर्नमेंट ने वोट किया, मल्टी पार्टी सिस्टम बनाया. कहते हैं इस सब के बावजूद, एक मिक्स डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड के बावजूद, जो पीपल है साउथ एशियन कंट्रीज़ के डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं. एक रीसेंट सर्वे कहता है कि 5 बिग कंट्रीज़ जो हैं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये पांचों किसको फेवर कर रही हैं, डेमोक्रेसी को फेवर कर रही हैं. पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, रिच हो या पुअर हो, किसी भी रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करता हो, हर कोई मानता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बच्चे हमारी क्या हुई, जहाँ भी एक रिप्रेजेंटेटिव को हम खुद चूज़, अपने वोट करके चूज़ करते हैं, वो होगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. द थिंक डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द कंट्रीज. उनकी कंट्रीज़ के लिए डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एक ड्रामेटिक चेंज भी आया, जैसे लोगों ने पहले मोनार्कीज भी देख ली, मिलिट्री रूल भी देख लिया, सब कुछ देख लिया ना.
डिक्टेटरशिप भी देख ली। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया जिसमें लोगों ने क्या किया, किसको फेवर करने की बात की, डेमोक्रेसी को बात की। दिस आइडिया ऑफ साउथ एशियन पीपल हैज एक्सपैंडेड द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन डेमोक्रेसी। इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी की एक्सपेंशन को, डेमोक्रेसी के आइडिया के एक्सपैंड करने में साउथ एशियन कंट्रीज का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइटल रोल रहा है। तो बच्चे अब हम शुरू करेंगे 5 बिग कंट्रीज़ के बारे में बात की है, तो आज हम 5 बिग कंट्रीज़ को ही डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंट्री पाकिस्तान, दूसरी कंट्री बांग्लादेश। पाकिस्तान, इस बार ना मैं बिल्कुल नया कंसेप्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज ये ना हमें याद करने बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को सीरीज़ में याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने एक, जैसे याद है आप लोगों को हम छोटे होते थे ना, तो हम लोग क्या किया करते थे कि हम लोग क्रिएटिव राइटिंग करते थे, राइट। क्रिएटिव राइटिंग के लिए मैम हमें हिंट्स दिया करती थी। तो इस बार आपकी गरिमा मैम ने भी आपको सिर्फ हिंट्स दी हैं, आपने क्या करना है, हिंट्स को याद करना और उससे हमने स्टोरी वीव कर लेनी है। तो क्या हुआ, आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अयूब खान ने खुद को, मतलब ही गॉट इलेक्टेड, लेकिन ड्यू टू मास डिससेटिस्फैक्शन ही हैड टू लीव द ऑफिस। इट लेड टू मिलिट्री टेक ओवर इन पाकिस्तान अंडर जनरल याह्या खान। अब इस टाइम पर क्या हुआ, 1971 में जनरल याह्या खान आया। तो इस टाइम पर एक बात और भी हुई, जब इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था, आपको याद होगा, बांग्लादेश के लिए ईस्ट पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया था। नेक्स्ट जब बांग्लादेश पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। ईस्ट पाकिस्तान ने, जो बांग्लादेश का एरिया प्रेजेंट टाइम में, उसने इल्ज़ाम लगाया था कि वेस्टर्न जो पाकिस्तान है वो हम लोगों को ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और अपनी उर्दू लैंग्वेज को हम लोगों पे इम्पोज करने की सोच रहा है। तो अवामी लीग एंड ऑल वो सब कंसेप्ट पढ़ेंगे कि हाँ, उन लोगों ने अवामी लीग बनाई, फिर किस तरह से फाइट किया। तो इंडिया, कुछ माइग्रेंट्स क्या हुए थे, इंडिया की तरफ आ गए थे। जब इंडिया की तरफ वो माइग्रेंट्स आए तो इंडिया को ज़बरदस्ती उसको सपोर्ट करना पड़ गया। क्या हुआ उसके बाद, जब ये इंडिया और पाकिस्तान का जो बांग्लादेश का इशू था, बांग्लादेश का जब इशू रिजॉल्व हुआ, तो उस टाइम पर उसके बाद क्या हुआ ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये यहाँ पर आए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक इलेक्टेड रूलर थे, लेकिन भुट्टो को फिर से रिमूव कर दिया गया। किसने, जियाउल हक ने रिमूव कर दिया, किसमें, एक मिलिट्री कूप के टाइम पर। फिर क्या हुआ, 77 से 82 तक तो इसके अंडर रहे, इस मिलिट्री कूप के अंदर रहे, लेकिन 82 में क्या हुआ, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, डेमोक्रेसी से पहले की मूवमेंट्स, मतलब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए मूवमेंट्स चलने शुरू हो गई। अब क्या हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी 88 में और बेनज़ीर भुट्टो उसमें सिलेक्ट हो गई। और जो पीपीपी थी, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों के बीच में कंपटीशन चलता था 1999 तक। अब बेटे 1999 में क्यों हमने रुका, हम लोग यहाँ पर रुके क्योंकि हमने मुशर्रफ की बात की थी कि मिलिट्री कूप जो है, परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप चलाया इस टाइम पर, पीएम नवाज शरीफ को ओवरथ्रो किया और 2001 के अंदर मुशर्रफ बिकेम प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। फिर क्या हुआ, अब प्रेसिडेंट रूल दिखावा तो कर दिया, लेकिन दिमाग किसका चल रहा था, अभी भी आर्मी का ही चल रहा था, तो प्रॉपर डेमोक्रेसी तो फिर भी इस्टेब्लिश नहीं हुई। 2007 और 2013 के इलेक्शंस बिल्कुल सक्सेसफुल हुए, लेकिन स्टेबल डेमोक्रेसी फिर भी यहाँ पर नहीं बन पाई। डोमिनेंस किसकी रही, मिलिट्री की डोमिनेंस रही। स्टेबल डेमोक्रेसी बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही। यूएस ने, और साथ में मैंने अभी बताया कि यूएस ने जब इंडिया की सपोर्ट चाहिए थी, उस टाइम पे इंडिया ने नाम को ज्वाइन कर लिया, तो यूएस ने किसकी सपोर्ट ले ली, पाकिस्तान की सपोर्ट ले ली। तो यूएस ने और वेस्टर्न स्टेट्स के साथ मिलकर मिलिट्री डिक्टेटरशिप को फेवर किया। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट कर दिया गया। 2013 में नवाज शरीफ को इलेक्शंस जीते, नवाज शरीफ ने 166 सीट से और पीएम बने। और 2018 में तहरीके इंसाफ पार्टी जो है वो 116 सीट्स जीती पाकिस्तान में और इमरान खान बिकेम द पीएम। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या अभी मैंने बताया था कि हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक हमारा है बांग्लादेश, जहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश तो हुई, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स के बाद इस्टेब्लिश हुई। 1947 में, अभी मैंने बताया था कि 1947 में ईस्ट बंगाल और जो पार्ट से असम के, उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, इसको नाम दिया ईस्ट पाकिस्तान का। 1971 में लोगों ने डोमिनेंस कही कि हमारे पे वेस्टर्न पाकिस्तान की डोमिनेंस ज़्यादा है, उन लोगों ने उर्दू लैंग्वेज इम्पोज करने की कोशिश की हम लोगों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हमें फेयर और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और इसको लीड किसने किया, शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने अवामी लीग भी बनाई थी आगे। डिमांडेड मोर ऑटोनॉमी की भी, हमें अपने हिसाब से रूल इस्टेब्लिश करने की ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। सारी की सारी सीट्स 1970 में जितनी सीट्स थी, ही वन ऑल द सीट्स, बट ही वॉज पुट बिहाइंड द बार्स। वेस्टर्न पाकिस्तान ने इसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। और देन उस टाइम पर, अभी पाकिस्तान, मैंने तुम्हें बताया कि 71 के आसपास, हु वॉज मिलिट्री जनरल
याह्या खान, तो याह्या खान ने क्या किया, इसको भी सप्रेस करने की कोशिश की। अब मैंने बच्चे आप लोगों को बताया था कि भाई इंडिया के साथ, इंडिया को इसमें सपोर्ट क्यों करना पड़ा था। इंडिया को सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि जो ईस्ट, जो पाकिस्तान से, दैट मीन्स बांग्लादेश से और असम से लोग ना इंडिया में माइग्रेट करना शुरू हो गए थे। तो क्या हुआ था, इंडिया को ज़बरदस्ती सपोर्ट करनी पड़ गई थी। तो 1971 में एक ओपन वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान इसमें हारा और बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। अब न्यूली क्रिएटेड जो बांग्लादेश है उसका कंप्लीट फेथ था डेमोक्रेसी के अंदर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम चला 1975 तक। वहाँ पर शेख रहमान को भी असैसिनेट कर दिया गया और नए मिलिट्री कमांडर 1979 में जीते। जनरल EM इरशाद थे, उन्होंने कूप को फेवर किया और फिर क्या हुआ, उसकी वजह से लोगों ने डेमोक्रेसी के फेवर में प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए 91 में। फिर इलेक्शंस हुए और 2006 तक मल्टी पार्टी सिस्टम इस्टेब्लिश कर दी गई। लेकिन क्या हुआ, वाइड स्प्रेड करप्शन बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई 2009 में। क्या हुआ, 7 के बाद इमरजेंसी हटाई, 2009 में इलेक्शंस हुए और शेख हसीना वॉन एट दैट टाइम। एंड 2014 में अवामी लीग फिर से जीती, 2018 में फिर से अवामी लीग जीती, लगभग 281 सीट्स, टोटल 350 सीट्स में से उसको मिली। हाँ, नो डाउट 2014 में से वो सीट्स कम थी, क्योंकि कंटिन्यूटी में जब एक ही पार्टी चलती रहती है तो लोगों को भी उसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में पता लगता है। 2018 में फिर से 281 सीट्स मिली और थर्ड टाइम शेख हसीना बिकेम द PM ऑफ Bangladesh. Thank you, students. In the next video, we'll be discussing about Nepal and also about Sri Lanka in the next video. And at the last of this chapter, we'll be discussing about India and its relation with the other countries of South Asia. We'll discuss about their peace and cooperation. We'll also discuss about the summits. We'll also discuss about the organization that is maintaining that peace and cooperation. Till then, bache, stay safe and stay at home. Thank you so much.